लेकिन एक नेता तेरे बीच से ओम प्रकाश राजभर ने पूरे देश में आग लगा दिया। बोलो सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? तो कुछ लोगों पे पीड़ा था ना, गांव फोन कर कि खबरदार मीटिंग में मत जाए। अरे कहने वाले साथी, आप अगर असल माँ बाप के पैदा हो, जिस दल में हो, तेरी औकात नहीं कि अपने नेता से कह दो कि तेरा नेता महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती मना ले। तेरी औकात नहीं। तुम लोडर पैदा कर सकते हो, लेकिन जब सदन के अंदर, आप बताओ 403 विधायक हैं सदन के अंदर, ओम प्रकाश राजभर तेरी लड़ाई, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की लड़ाई, वंचित शोषित की लड़ाई, महाराजा सुहेलदेव जी की लड़ाई से सीख लेकर के सदन के अंदर बहुत राजभर जाते हैं ना। बोलो ओम प्रकाश राजभर की लड़ाई से कितने लोग संतुष्ट हो? जरा हाथ उठाओ। संतुष्ट हो रहे? इसके बाद भी गुलामी करना कबूल है, लेकिन महाराजा सुहेलदेव के आंदोलन को आगे बढ़ाने के बजाय उसको रोकने का काम करते हो। अरे भाई, हमारे साथियों ने बताया, एक गांव है बिहदीपुर, है ना, वहां से हमारे कुछ साथी आए हैं। वहां कुछ साथी हैं जो गुलामी सिखाते हैं। गुलामी सिखाने वाले साथियों कुछ सिकंदरपुर के साथी हैं, कुछ हमारे सिया मऊ के हैं, कुछ मीरपुर, लल्लापुर, सुभाषपुर के हैं, कुछ हमारे साथी मुल्लापुर और रामपुर में हैं। ये तो हम जानते हैं कि जब जब लड़ाई छिड़ी है हक अधिकार की, तब तब अधिकार को लेने वाला एक तरफ लड़ता है और दूसरी तरफ अधिकार न मिले, इसके लिए लोग लड़ाई लड़ते हैं। इस नाते हम तो यही कहते हैं कि जब 18 साल की उम्र में राजा बनकर के, शासक बनकर के महाराजा सुहेलदेव जी ने देश की गुलामी की जंजीरों से जकड़ने के लिए जब विदेशी आक्रमणकारी आया, उसको नेस्तनाबूद कर दिया, तो ओम प्रकाश राजभर कह रहा, शासक हूं शासक। हमारे राजा थे, हमारे पूर्वज इस देश के राजा थे, हम गुलामी नहीं, हम राजभर भाइयों तुझे राजा बनाना चाहते हैं, सुहेलदेव जी की तरह हम राजा बनना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने लोकतंत्र में बहुत अच्छी खूबी दिया कि अब तलवार चलाना नहीं, अब गोली बारूद नहीं, अब राजा पैदा होता है वोट से। इसी वोट से जो चाहो मान लो। अभी तक हमारे तमाम साथी, हमारे नेता लोग सिखाते रहे, हमारे नेता लोग वोट के बदले मांगते थे। क्या मांगते थे? कि दारू दे रहा। नेता लोगों से मांगते थे दारू देना, तो नेता लोग दारू दे देते थे। नेता लोगों से मांगते थे कि हमको मुर्गा दे दो, मुर्गा दे देते थे। लेकिन साथियों, कभी आपने शिक्षा नहीं मांगी, कभी नेता ने यह नहीं पढ़ाया कि शिक्षा मांगो, तेरा तब कल्याण होगा जब तुम पढ़ोगे, तभी आप आगे सोचोगे। आज तो मुझे खुशी है कि हजारों राजभर ही नहीं, तमाम वंचित शोषित नौजवान आज ओम प्रकाश राजभर के ऊपर आस लगाया कि पुलिस की भर्ती हो रही है। नेताजी से कह देते तो हमारा करा देते, ऐसी आस लगाया नौजवान। मुझे खुशी है कि जहां इनको चिंता नहीं थी पुलिस बनने की, दरोगा बनने की, एसडीएम बनने की, आज कम से कम इनमें खुशी तो पैदा हुई। आज इन्होंने इच्छा जाहिर किया है, घबराओ नहीं नौजवानों, बसपा को पीटा हूं, कांग्रेस को पीटा हूं, इसी चुनाव में सपा को पीटूंगा और 2027 में सरकार बना के तुझे देने जा रहा हूं, ये नोट कर लेना, खिलवाड़ मत समझना। अभी ये बात बहुत लोगों को गले से नहीं उतरेगी, लेकिन ये राजभर है, ये भी समझ लेना। हम राजभर है, हम मुरई का भंटा खाए वाला ना है। राजभर क्या खाता है? शेर क्या खाता है? घास पात। बोलो, समझ रहे हो ना?
तो शेर ओम प्रकाश राजभर अकेले सदन में, चाहे मुख्यमंत्री रहे, चाहे प्रतिपक्ष के नेता हो, चाहे कोई पार्टी का विधायक हो, हमसे ज्यादा कोई लड़ा वाला सदन में होगा? बोला कोई हो? आपकी ताकत, आप लोगों के आशीर्वाद से वो ताकत पैदा किया हूं। महाराजा सुहेलदेव जी का साफा और पीतांबर पीला जब लखनऊ में पहुंचा दिया तो बसपा के नेताओं को पीड़ा होने लगी कि ये क्यों आ गया। हमने कहा अभी तो मैं आया हूं और सुहेलदेव जी को लेके आया हूं। हमारा जो नाम लिखा हुआ है ओम प्रकाश राजभर नेता सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। तो कहें भाई सुहेलदेव के हिया लिया जाएगा? हम क्या यही नहीं, 14 साल में तो लखनऊ पहुंचाया हूं, 22वां आते आते दिल्ली पहुंचा करके दिखाऊंगा, देख लेना। दिल्ली में भी पीला साफा और पीला पगड़ी जब जाएगी तब ओम प्रकाश राजभर का नौजवान, ओम प्रकाश राजभर की टीम का शेर सदन में दिल्ली ललकारेगा, ओम प्रकाश राजभर लखनऊ ललकारेगा। पुलिस की भर्ती हो रही है। नेता अपना दल बदलते हैं अपने स्वार्थ में, लेकिन ओम प्रकाश राजभर गठबंधन करता है आपके स्वार्थ में। सपा गठबंधन करे 9 बार तो सपाही बोलते हैं, कहा हमको दल बदलू है। वो 9 बार दल बदलते हैं। एक बार भाजपा से गठबंधन किया, 2 बार बसपा से, 2 बार कांग्रेस से, 2 बार आरएलडी से, 1 बार निषाद पार्टी से, 1 बार हमसे, 9 बार। तो वो दल बदलू नहीं कहाएंगे। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जब आपके हित के लिए, आपके भलाई के लिए जब हम गठबंधन करते हैं तब बुरा लगता है, तब हमको कहते हैं ये तो दल बदलू है, हम तो 3 बार है, तू तो 9 बार किए हो, तुम तो 9 बार किए हो। शर्म नहीं लगती है बोलते हुए? अपना भी बताओ कि मैं 9 बार किया हूं। ओम प्रकाश राजभर तो 3री बार में पिराता। घबरा मत, हम वो नेता ना हिला तो हाँ जी हजूरी करे वाला, जे जी हजूरी करे अखिलेश जी की वो करे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर हक के लिए निकला, रिश्तेदारी के लिए। सही है भी गलत है? हम पीछे कभी हटे? हम इस कचपुरा गांव में हमको याद है जब हम गाड़ी से आए थे बगले खाना किए, कोई सुनने को तैयार नहीं था। फिर हम लोग कहे बुलाओ भाई टीम को, फिर बुलाया गया, समझाया गया, लड़ते लड़ते उस मुकाम को पहुंचा दिया हूं। साथी आज तेरी पहचान, महाराजा सुहेलदेव जी की पहचान प्रदेश की राजनीति में नहीं, देश की राजनीति में ला करके खड़ा कर दिया है। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी को मजबूर कर दिया सुहेलदेव जी पर बोलने के लिए। वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? इसी अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास करने जब आए थे तब उन्होंने कहा था कि जब तक महाराजा सुहेलदेव जी के विचारों का भारत नहीं होगा तब तक भारत तरक्की नहीं कर सकता। क्यों बोल रहे हैं? महाराजा सुहेलदेव जी पर डाक टिकट जारी क्यों हुआ? महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर ट्रेन क्यों चली? महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर आज चारों तरफ चर्चा क्यों हो रही है? इस नाते हो रही है कि राजा के पास बहुत माल होता है ना, लेकिन राजा का माल तो कुल छोड़ लेना सर, लूट लेवन। ये माल ओम प्रकाश राजभर हम पहुंचल है सही जगह जहां माल बा प्रदेश का खजाना। जब हम लगते कि बक्सा खोली तब तक योगी जी ने कहना खबरदार ये माल दूसरी तरफ बदे, उनके ना इधर जाए इधर कहना ना उधर न जाए, हमके तो इस्तीफा ले ला, हम जाती ना, और जब पूरी ताकत के साथ आऊंगा तो तेरा बक्सा खोल करके समाज को देने का काम करूंगा। आजादी की चाबी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, राजनीति एक ऐसी चाबी है सारे बंद दरवाजे खोले जा सकते। साथी उस चाबी को लेने के लिए हम 24 घंटे में 18 घंटा 20 घंटा हम मेहनत करते हैं। किसके लिए? आपके लिए। हमको तो एमएलए नहीं बनना है, यहाँ हमको चुनाव लड़ना होगा एमएलए का, तो हम गाजीपुर लड़ेंगे जहुराबाद,
लेकिन हम यहाँ आपको क्यों समझा रहे हैं? आपको गुलाम बना करके सदियों से कभी बसपा में, कभी सपा, कभी भाजपा, लेकिन किसी नेता की औकात नहीं है कि चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे योगी जी हो, और चाहे अखिलेश जी हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे सोनिया जी हो, उनके सामने बोला का कोई नेता की औकात हो का? बोला कोई की औकात हो? अच्छा, उन्हें दिन जैसे कहा ये राजभर सीना ठोक के बोलता है, चला आवा अब तो खरियाई। अरे जब हमने महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज बिना देखले नदी में, पानी में बिना देखले निकाल दे, हाँ बहरे बोले निकाल दे, बिना निकाल देखा तो यहाँ तो आखिया से देख के मोहर बारे के बाद, यहाँ तो आखी से देख के बटन दबावे के बाद। हमारे का मकसद इतने बा, हम ये बदे आल है कि आप आज के तारीख में आपके इतिहास को दबाने की तैयारी हो रही है। हमने 21 साल मेहनत करके महाराजा सुहेलदेव जी को आज जमीन पर ला करके खड़ा किया है साथी। इस नाते हम घूम रहे हैं और आपसे कह रहा हूं कि देखो, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। इस नाते हम आपसे कहना चाहूंगा, बैठ जाइए, कोई बात नहीं।